हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीअरेंज द सीरीज़ जो कि ऑनगोइंग सीरीज़ है उसके एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली। तो सीरीज़ के स्टार्टिंग के एपिसोड में जो नट होता है वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। उसी टाइम वहाँ पे विन आता है, उसकी खिड़की पे पत्थर मारता है। ये देख के नट जो है वो खिड़की के पास जाता है और वहाँ पे वो नीचे विन को खड़ा देखता है। विन वहाँ सीढ़ी लगाता है उसके खिड़की के पास और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों भाग के विन के पापा की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब विन के डैड ये कहते हैं कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम लोग ये काम कर पाओगे। फिर उसके बाद नट ये कहता है मैं बहुत जेलस फ़ील करता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसे पापा हैं विन। और विन ये कहता है कि पापा क्या आप नट को अडॉप्ट करना चाहोगे। उसके बाद विन के पापा ये कहते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो विन ये कहता है कि आप मजाक कर रहे हो। तो उसके बाद उसके पापा ये कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं उसे किडनैप कर लूँ। तो उसके बाद विन कुछ बोलता नहीं है। तो फिर उसके बाद विन के पापा ये कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो नट, मैं 24 आवर्स 24 घंटे तुम्हारा पापा हूँ। फिर विन और नट दोनों एक कॉन्सर्ट में जाते हैं। वहाँ पे उस कॉन्सर्ट को वो लोग एंजॉय करते हैं। नट विन से ये कहता है तुम्हारे बिना मैं ये इवेंट जो है ये कॉन्सर्ट इसे अटेंड ही नहीं कर पाता। विन ये कहता है कि मैं भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ पे आए। फिर नट ये कहता है मैं और तुम आखिर हम मिले कैसे। तो फिर वो टाइम डिस्प्ले होता है जब ये लोग फ़र्स्ट टाइम मिले थे। तो विन जो है वो म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम की क्लीनिंग करता है और जब वो बाहर जाता है गार्बेज फेंकने उसी टाइम वहाँ पे नट आ जाता है। विन जो ये बोलता है क्या तुम प्रैक्टिस रूम को रेंट करना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ। तो उसके बाद नट ये कहता है नहीं थैंक यू। फिर नट जो है वो चला जाता है वहाँ से ये कह के। उसी टाइम पीछे से साइकिल चलाते हुए विन आता है और वो देखता है कि नट एक शॉप के बाहर रुका हुआ है और वहाँ पे वो अपनी साइकिल रोकता है और नट से बात करता है। उसके बाद वो विन जो है वो नट से बोलता है क्या तुम उसी जगह जा रहे हो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो विन कहता है नट कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो निकल जाता है वहाँ से और उसके पीछे पीछे विन साइकिल्स चलाते चलाते उससे बोलता है चलो मैं छोड़ देता हूँ। ये कहते कहते वो साइकिल से गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो नट है वो उसे बैंडेज लगाता है और फिर कहता है कि अब मेरे को चलना चाहिए। तो फिर बाद में जैसे ही वो उठता है तो विन कहता है मेरा नाम विन है। वो ऐसे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं नाम बता के। और उसके बाद विन ये कहता है कि अब भी तुम चलना चाहते हो तो चलो हम साथ में चलते हैं। तो उसके बाद वो कहता है नट की नहीं बट फिर भी थैंक यू। और फिर नेक्स्ट सीन में विन जो है वो अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और नट के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में विन जो है वो पी पॉप के म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम में बाहर शॉप में जाता है और वहाँ पे साइकिल रोक के वो जैसे ही उतरता है वहाँ पे सामने से नट आ रहा होता है। तो फिर वो विन जो है वो कहता है हम फिर से मिल गए नट, तो तुम आज क्या घर जल्दी जा रहे हो। तो उसके बाद नट ये कहता है कि हाँ। उसके बाद विन ये कहता है क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस करना चाहते हो, यहाँ पे गिब्सन गिटार जो है वो भी है। उसके बाद नट ये कहता है क्या मैं इस गिटार को फ्री में चला सकता हूँ, क्या मुझे ये अलाउंस है। तो उसके बाद विन ये कहता है हाँ ऑफ़ कोर्स। फिर विन ये कहता है कि तुम्हें कैसा म्यूज़िक बजाना पसंद है, क्या तुम अपना फेवरेट जो सॉन्ग है उसे पहले प्ले करके दिखा सकते हो मुझे। उसके बाद जब दोनों म्यूज़िक बजाना बंद कर देते हैं तो नट ये पूछता है क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक म्यूज़िकल बैंड स्टार्ट करोगे। फिर दोनों नेक्स्ट सीन में जाते वक्त बाहर ये बातें करते हैं कि हमें कितने इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर विन बोलता है एटलीस्ट 4 इंस्ट्रूमेंट्स की और कीबोर्ड भी चाहिए होगा, साथ में एक सिंगर, और मैं नट जो हूँ वो तो गिटारिस्ट हूँ तो मैं गिटार बजाऊँगा। पर फिर नट कहता है फिर भी हमारे पास 2 मेंबर्स कम पड़ रहे हैं। उसके बाद विन ये कहता है उन 2 मेंबर्स के लिए मैंने पी पॉप से बात की है, वो हमें रेकमेंड करेगा कोई ना कोई। फिर नेक्स्ट सीन में सब लोग गाने गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से अपना म्यूज़िकल बैंड कंप्लीट करते हैं। उसी टाइम जब गाना स्टॉप होता है वहाँ पे लिन आ जाती है और नट ये कहता है लिन के हमारे पास होने से हमारा काम कितना इजी हो गया है। और लिन वहाँ पे सबके लिए खाना और स्नैक्स ड्रिंक्स ये सब लेके आती है। फिर लिन कहती है नहीं तुम्हारा भी बहुत थैंक यू नट जो तुमने मुझे इन्वाइट किया, अगर तुम मुझे इन्वाइट ना करते तो मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती। और उसके बाद लिन नट को उसकी फ़ेवरेट ड्रिंक ऑफ़र करती है। उन दोनों को इतना लवी डवी देखते हुए, इतने प्यार से एक दूसरे से बात करते हुए देखते हुए विन जो है वो दुखी हो जाता है। फिर विन नट से ये बोलती है यहाँ एक पास में एक न्यू शॉप खुली है आइसक्रीम की, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर विन कहते हैं नहीं वो नहीं जा सकता क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से कहा था कि हम लोग म्यूज़िक प्रैक्टिस के बाद म्यूज़िक के बारे में थोड़ी और, हमारे बैंड के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। तो उसके बाद लिन ये कहती है कि ये तो बुरा है पर ठीक है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और नट बोलता है तुमने कहा था तुम्हें एक न्यू सॉन्ग के बारे में मुझसे बात करनी है। तो फिर विन कहता है हाँ तुम्हारा जो तुम नया सॉन्ग बना रहे हो वो कैसा चल रहा है। नट कहता है नेक्स्ट वीक तक वो तैयार भी हो जाएगा।
तो उसके बाद विन कहता है मुझे बस इतना ही पूछना था। तो फिर नट कहता है बस इतना ही सॉन्ग के बारे में? अगर तुम मेरे फ्रेंड ना होते तो मुझे लगता कि तुम मेरे से और लिन से जेलस हो रहे हो। तो उसके बाद विन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम दोनों से क्यों जेलस होऊंगा, आखिर तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो नट। उसके बाद दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। उसी टाइम विन नट से कहता है नट, उसको बुलाता है और उसके बाद वो चुप हो जाता है। उसके बाद जब नट पूछता है क्या हुआ बोलो, तो फिर विन कहता है बार बार कि मैं तुम्हें कंपटीशन जब ओवर हो जाएगा उसके बाद ही बताऊंगा ये बात। नेक्स्ट सीन में सब लोग बैठ के वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं म्यूज़िक स्टूडियो में। नेक्स्ट सीन में दोनों मतलब सब लोग अपनी डांस अपने बैंड की परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। उसी टाइम नट वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर सब के सब हॉस्पिटल में होते हैं। विन नट के बगल में बैठा रो रहा होता है और उसी टाइम नट को होश आ जाता है और वो देखता है कि सब उसके आसपास खड़े हुए हैं। विन कहता है तुमने हमें अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। नट कहता है क्या हम कंपटीशन जीत गए। उसके बाद विन कहता है मैं यहाँ पे सीरियस हूँ नट। नट कहता है मेरी इतना चिंता करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, और हम लोग जीत नहीं पाए मेरी वजह से, मैं अपने म्यूज़िकल बैंड को चैम्पियन नहीं बना पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता। उसके बाद नट ये कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ ये चैम्पियनशिप जीतना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि नट की डेथ हो चुकी होती है और विन उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। विन जो है वो नट की जो डायरी है जिसमें नट ने सब कुछ लिखा था कि वो क्या क्या करना चाहता है, वो सब पढ़ता है और उसे ये भी पता चलता है कि नट जो है वो कितना प्यार करता था सबसे। विन जो है वो नट के फ़ोटो फ्रेम के सामने बैठा ये कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, लेकिन मैं पहले चाहता था कि मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर सकूं, लेकिन मैं कुछ ही विश पूरी कर पाया तुम्हारी। पर एक ड्रीम तुम्हारा जिसमें तुमने कहा है कि तुम मुझे कॉन्सर्ट करते हुए देखना चाहते हो, ये ड्रीम मैं तुम्हारा पक्का पूरा करूँगा। अगर मुझे कभी बड़ा कॉन्सर्ट करने का मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए एक सीट वहाँ पे रिज़र्व रखूँगा और तुम्हें वहाँ पे होना भी पड़ेगा। 27 साल बाद मींस 27 ईयर्स बाद विन जो है वो बड़ा हो जाता है, वो जॉब करनी शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता क्योंकि वो नट को बहुत मिस करता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो अपने भाई टिम को कॉल करता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन टिम मना कर देता है पैसे देने से और ये कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बार बार अपने बड़े भाई को कॉल करके और उससे पैसे उधार लेते रहते हो। इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ। नेक्स्ट सीन में विन जो है वो फिर से नट की फ़ोटो के पास जाता है और उससे बातें करता है और ये भी उसे बताता है कि मैं तुमसे काफ़ी जेलस फ़ील करता हूँ, और ये बोलता है कि तुम्हें पता है सेम सेक्स मैरिज जो है वो अब लीगल हो गई है। उसके बाद वहाँ पे लिन आ जाती है और बोलती है कि तुम वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे क्या विन, तुम काफ़ी टाइम बाद यहाँ आए हो। उसके बाद विन लिन से ये बोलता है कि तुम क्या यहाँ पे हर साल आती हो नट के बर्थडे के दिन। लिन बोलती है हाँ, मैं बस अभी यूके से वापस आई हूँ और मैं यहाँ हर साल आती हूँ नट के बर्थडे के दिन, और मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हें भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि नट मेरे से ज़्यादा तुमसे मिलना ज़्यादा पसंद करेगा। तो फिर विन जब ये बात सुनता है वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या, वो सोचता है बोलता है क्यों। तो उसके बाद लिन बोलती है कि जब वो ज़िंदा था वो हर टाइम तुम्हारे बारे में बातें करता रहता था और मैं ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी। तब लिन विन से ये बोलती है क्या तुम्हें लगता है अगर नट हमारे साथ यहाँ पे अभी होता और वो ज़िंदा होता तो मैं और नट हम दोनों साथ में शादी कर चुके होते, साथ में रहते। तब वो बोलता है मुझे भी नहीं पता। और फिर नेक्स्ट सीन में जब विन अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहा होता है तभी उस टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक्सीडेंट के बाद जो है वो अपनी पुरानी लाइफ जब वो बचपन में जो जी रहा था उसमें वापस आ जाता है और वहाँ पे जैसे ही वो सो के उठता है वो अपने आप को मिरर में एकदम ठीक देखता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर विन हाफ़ नेकेड घर के बाहर आ जाता है और घर को और गाड़ी को, साइकिल को, सब चीज़ों को देखने लगता है। उतनी देर में वहाँ पे ब्यू आ जाती है और विन कहता है कि हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे, और दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। उसके बाद विन ये कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तो जब ब्यू उसे मारती है तो कहती है तुम्हें दर्द हुआ ना, इसका मतलब ये सपना नहीं है। और उसके बाद विन ये कहता है क्या तुम टाइम ट्रैवल पे भरोसा करती हो। नेक्स्ट सीन में विन जो है वो क्लास ओवर होते ही भागते भागते बास्केटबॉल कैंपस में पहुंच जाता है और वहाँ पे वो नट को गिटार बजाते और गाना गाते हुए देखता है, और फिर नट भी विन को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और यहाँ पे एपिसोड 1 जो है एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।